हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और ये सीरीज़ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस करा है बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज मैं टेंस से स्टार्ट करूँगा और पूरा जो भी कॉन्सेप्ट होगा इंग्लिश ग्रामर का वो मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड एवरीवन। सो हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और ये जो लेक्चर रहेगा ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेफिक्र रहिए और इस इंग्लिश ग्रामर को मैं आप सबके लिए इजी कर दूंगा। तो ये जो लेक्चर है ये सीएम श्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए खासकर है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंसेस। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले दिनों में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो हमारा जो तरीका रहेगा वो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं टेंस। देखो आज हम टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता दूं। पहली बात तो इंग्लिश ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो खास बात है इंग्लिश ग्रामर में वो है कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसको बनाने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर होता है हेल्पिंग वर्ब। फिर होता है मेन वर्ब। फिर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बताऊं तो ही इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, यहाँ पर डबल आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस है। तो ये सही सेंटेंस कैसे है, कैसे हम पहचानेंगे। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। और ये आपका बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या क्या हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप ये बेसिक चीज़ था, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको, ओके। अब हम सीधा पढ़ते हैं टेंस के बाद। टेंस, देखो टेंस माने होता है, आपका पता ही होगा, हिंदी में काल कहते हैं। तो हमारे पास आपको देखो बेसिक चीज़ आपको पता होगी। प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, ठीक है, और फ्यूचर होता है। ये आपको बेसिक चीज कई बार आपको टीचर ने पढ़ाई होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा के लिए काम आएगी। देखो हर टेंस में जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में चार चार टेंस होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट टाइम कंटिन्यूस, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो उसमें भी ये होगा, पास्ट में भी ये चारों चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन उसके रूल कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल जो टेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है हमेशा के लिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट में। सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज होगा और फ्यूचर में यूज होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने खाना खाया, तो ही, लाइक आई एट द डिनर, या डिनर कह लो तो रात का खाने को डिनर। तो देखो क्या है, आई एट द डिनर, मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के लिए जो वर्ब है वो हमने सेकंड फॉर्म यूज करना होता है, ठीक। बाकी सब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बाकी कोई रूल चेंज नहीं करना, बाकी सब सेम रहता है, ओके। अब आता है कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का मतलब ही होता है जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस, ठीक है। कोई भी काम है वो प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, ठीक, काम जारी है, ठीक है ना। अभी कोई भी काम जारी है, ठीक, जारी है। जैसे कोई खाना खा रहा है, मैं सो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, आपको दो चीज याद होनी चाहिए। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम और आर, ठीक। और पास्ट में होता है वॉज और वर। ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और होता है आपका और लाइक फ्यूचर में तो विल भी यूज होता है, विल भी। फिर आईएनजी लगता है, ये तुम्हें पता ही है, प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, ठीक है। ये तो आपको सेम ही है दोनों में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में आपका इसका मतलब होता है कि कोई भी काम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, वो शुरुआत हुआ कहीं से और वो एंड हो गया है, ठीक है, उस काम का एंड हो चुका है। तो वो परफेक्ट टेंस होता है। जो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, पास्ट परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल क्या होगा, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैंने खाना खाना स्टार्ट करा और मैं खा चुका हूँ।
और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, मैं खाना खा चुका था, मतलब एक चीज मैंने स्टार्ट करी थी वो मैंने खत्म कर दी है पास्ट में ही, ठीक। फ्यूचर में भी क्या होगा, मैं खाना खा रहा, मैं चुका हूँ, ठीक है, चुका, लाइक इसका क्या होता है, इसका रुको भी देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है देखते हैं पहले। देखो अब रूल क्या है, रूल इसमें आपको ये याद रखना है क्या होता है, इसमें इसमें ही जो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म इन इस परफेक्ट टेंस में तीनों के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट। और अगर हम बात करें फ्यूचर लाइक प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज और हैड होता है, ठीक है, हैज या हैव होता है, हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। और वुड, और इसमें होता है वुड हैव, ठीक है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें एक फिक्स टाइम भी होता है, किसी टाइम से तुमने स्टार्ट करा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रूल, इसमें होता है हैज, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। ये सिंपल लाइक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है। और पास्ट परफेक्ट का क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हैज, देखो हैड प्लस बीन, ठीक है ना, और फिर होता है आईएनजी, ठीक। और वुड हैव बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव बीन प्लस आईएनजी। ये रूल है बच्चों, रूल है, ठीक है। अगर इसका रूल, इसको आपको पता होना चाहिए, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि अच्छा कौन से एग्जाम कौन से सेंटेंस में क्या कौन सा टेंस यूज हो रहा है, ठीक। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसमें सिंस और फॉर का बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं, ठीक है। तो देखो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब भी आप, जैसे होता है ना कि मैं खाना खा रहा था सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें अगर जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, मतलब एक फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे मंडे से, मैं मंडे से काम कर रहा हूँ, तो मंडे आ गया है, मंडे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है ना, मतलब एक फिक्स टाइम पता लग गया है, तो इसमें सिंस लगेगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, ठीक। और जो फॉर होता है, फॉर होता है वो होता है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, टाइम ड्यूरेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 4 दिनों से काम कर रहा हूँ, इसमें दिन आ गए ना, देखो 4 दिन, तो मतलब या कह लो कि मैं 2 हफ्तों से काम कर रहा हूँ, 2 वीक, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 2 हफ्ते आ गए कि टाइम का ड्यूरेशन आ गया, ठीक है, इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं काम कर रहा हूँ, इसमें कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं दे रखा ना, तो इसीलिए हम फॉर यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज 5 डेज, ठीक। तो इसमें ऐसे आपको समझना होगा कि फॉर कब यूज होता है, एक जब टाइम ड्यूरेशन हो, मतलब उसकी लाइक लंबाई टाइम की कितने से कितना दिन। लेकिन सिंस कब यूज होता है, जब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स टाइम है। जैसे मैं मंडे से काम कर रहा हूँ, मैं इस ईयर से काम कर रहा हूँ, 1996 से मैंने जॉब छोड़ दी, तो सिंस ऐसे आएगा, ठीक है ना, मतलब उसमें फिक्स टाइम दे रखा होगा आपको, ठीक। तो ये था टेंस। अब बच्चों अब रूल पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम श्री एग्जाम के लिए खासकर। तो फर्स्ट रूल है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेली हैबिट्स, ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट। बच्चों बहुत फेमस रूल है ये, जब भी क्या आप बात करो कि आप जब भी आप बात करोगे कोई आपकी जो डेली हैबिट होती है, डेली हैबिट के बारे में बात करोगे, जैसे मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, या कोई सच्चाई के बारे में बात करोगे जो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसको तुरंत माना जाता है। जैसे सूर्य हमेशा पश्चिम से उगता है, तो उसका सॉरी पूरब से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो यहाँ पर क्या ये प्रेजेंट का हुआ है ना रूल, ये देखो आपने पढ़ा होगा वर्ब के साथ एस ई आई एस, एस वर्ब प्लस एस या ई एस लगता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जब भी सिंगुलर वर्ब होगा तो ई एस लगेगा, तो यहाँ पर सन क्या है, देखो सॉरी, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यहाँ सन एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसीलिए एस ई एस लगा, ठीक है। ई एस या ई एस तब लगेगा जब क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो सनराइजेस इन द ईस्ट ये ट्रुथ है, और ये प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। राम रीड्स न्यूज़पेपर डेली, जो भी आप डेली हैबिट अगर आप बताओगे ना तो आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, ठीक है। और ये देखो राम क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, ठीक, तो यहाँ भी एस लग गया। द टीचर सैड दैट द अर्थ इज राउंड। एक और चीज, जब भी कोई चीज पास्ट में कहे, कोई बंदा कोई चीज पास्ट में कह रहा है, तो जो मेन सेंटेंस है ना, जो अगर वो ट्रुथ है
ये सच्चाई है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही बोली जाएगी, ठीक है ना, प्रेजेंट में ही लिखी जाएगी। देखो टीचर ने कहा कि जो अर्थ है वो राउंड है, ठीक है। आपको लगेगा ये तो पास्ट में है, तो ये भी पूरा पास्ट में होना चाहिए, नहीं, ये मेन वर्ब, इसको देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, और जो सच्चाई होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था फर्स्ट। अब आइए सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल है सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। देखो सिंपल पास्ट में मैंने बताया आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है हमेशा, ठीक। अब देखो क्या, यूज सिंपल पास्ट इफ स्पेसिफिक पास्ट टाइम इज गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इसको आप स्टार लगा लो और इसको समझ लो। तो अगर कोई भी सेंटेंस में आपको टाइम टाइम का जिक्र कर रखा है ना, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। जैसे कि आई वॉच द मूवी लास्ट नाइट, मैंने जो मूवी है वो लास्ट नाइट देखी, ठीक है। तो यहाँ टाइम आ गया ना, मैंने पिछली रात को मूवी देखी थी, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, देखो आई वॉच्ड, ठीक है। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011, मतलब 2011 एक टाइम है, तो इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप, तो यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट का यूज करा है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि शी इज, नहीं, इसको ध्यान से देखो, शी वेंट स्कूल येस्टरडे। देखो इसमें क्या है, येस्टरडे आ गया ना, और तो इसीलिए मैंने क्या यूज करा, सिंपल पास्ट, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। शी वेंट स्कूल येस्टरडे, ओके। अब आइए दूसरा रूल क्या कहता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये मेन चीज है। और इसका यूज कब होगा, जब टाइम हमें नहीं दे रखा होगा, इसका अपोजिट है, ठीक है। इसमें टाइम दे रखा है, अगर सेंटेंस के लास्ट में टाइम नहीं दे रखा है, जैसे आई हैव ट्रेवल टू द विलेज, मैं विलेज गया था, मैं विलेज गया हूँ, आई हैव ट्रेवल, मैं विलेज गया हूँ। इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीता, लेकिन कब जीता, अगर टाइम दे रखा होता ना, तो यहाँ पर हैज नहीं आता, ठीक है ना। ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव, ठीक है, समझ आ रही बात। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये हैज, तो अगर टाइम टाइम नहीं दे रखा तो हम यही रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम दे रखा होगा लास्ट में, तो वो उसमें सिंपल पास्ट का यूज होगा, और नहीं टाइम दे रखा तो प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट रूल आपको समझ में आना चाहिए। आइए थर्ड, अब ये इंपॉर्टेंट लास्ट रूल है जिसको और सब टाइप है। मतलब क्या है, इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी। पहला है जीरो कंडीशनल, इसको कहते हैं जीरो कंडीशनल। इसमें होता क्या है, जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फैक्ट होता है, उसके बारे में होता है। देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस लाइक फिर कॉमा सिंपल प्रेजेंट। ये आपको रूल ना बस एक बार देखना है, आपको चीजें समझनी है, इसको याद नहीं करना। डू नॉट क्रैम्प, ठीक है ना, डू नॉट क्रैम्प, इसको रटना नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, इफ यू हीट आइस, देखो आप अगर बर्फ को पिघलाओगे तो क्या होगा, आपको समझ आ रहा है, आपको सिंपल कॉमन फैक्ट पता है, कॉमन सेंस से क्या होगा, बर्फ पिघलेगी। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई चीज ट्रूथ होगी ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, इफ के बाद अगर इफ लगाए और आगे जो है वो सच्चाई को बता रहा है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंस का फैक्ट है, तो अगला जो सेंटेंस होगा कॉमा वाले के बाद, वो भी हमारा प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है, दोनों ही टेंस प्रेजेंट में होंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, आपको पर्पल मिलेगा। तो क्या है, अगर तुम रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तब तुम्हें पर्पल मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे कभी कभी गलती करते, यू विल, बच्चे विल लगा देते, आपको मिलेगा, ठीक है, मिलता है, इसका मतलब, इसका हिंदी में मतलब है, अगर आप रेड और ब्लू कलर को मिक्स करोगे तो आपको पर्पल मिलता है, और यही सही रूल है। आप विल नहीं लगाओगे, सिंपल प्रेजेंट में लगेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट यूज होगा यहाँ पर, समझ आ रही बात। जब कब यूज होगा, जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, और इफ लगना जरूरी है इसमें, इफ लगना जरूरी है, ठीक। तो कंडीशनल का मतलब ही होता है कि अगर आप कंडीशन लगा दो, अगर, ठीक है ना, कंडीशन लगा दो, इफ का मतलब होता है अगर, समझ आ रहा है। तो कंडीशन लगने का रूल तरीका क्या, इफ लगा दो, इफ लगाओगे तो कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा वो, ठीक है। तो आपको जिसे कहते हैं जीरो कंडीशनल, जिसमें आप सच्चाई की बात करते हो, ठीक। अब आता है फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें आप पॉसिबल फ्यूचर की बात करते हो, रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात करते हो। तो इसका रूल क्या होता है, इफ
प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिर आता सिंपल फ्यूचर। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। जैसे कि इफ इट रेन्स, देखो आपको पता नहीं है कि बारिश होगी, सच्चाई तो नहीं है ना ये। इफ इट रेन आप वो लगा रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो, तो ये जो फर्स्ट होता है ना, इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। ठीक है, इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट, ये ध्यान रखना। तो अगला जो सेंटेंस होगा, अगला जो क्लॉज होगा, इसे क्लॉज भी कहते हैं बच्चों। दो दो सेंटेंस अगर एक ही सेंटेंस में जुड़े हुए हैं तो पहले और दूसरे को क्लॉज कहेंगे। ठीक है, तो आई विल स्टे एट होम, देखो यहाँ पर होगा सिंपल फ्यूचर का टेंस का यूज। समझ आ रही बात? पहला इफ वाला जो होगा, इफ के साथ जो होगा वर्ब, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, लेकिन अगला जो होगा, जो टेंस सेंटेंस होगा, वो सिंपल फ्यूचर में यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ राज स्टडीज हार्ड, अगर राज ने पढ़ाई अच्छे से करी, देखो आपको पक्का भरोसा तो नहीं कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो क्या होगा, वो पास हो सकता है। ठीक है ना, पास हो जाएगा। अगर आज ने पढ़ाई अच्छे से करी तो पास हो गई, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, रियल है ना, रियल और पॉसिबल फ्यूचर की बात होती है। तो आप ऐसे पता लगाओ कि फ्यूचर की बात होगी। ठीक है ना, इफ राजी स्टडीज, तो जो इफ वाला है उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इफ ऐसे ऑप्शन में दे रखा होगा, इफ इट विल रेन, इफ इट विल रेन, सॉरी यहाँ पर रेन आएगा, इफ इट विल रेन आई विल स्टे एट होम। देखो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि ये सही तो है, अगर बारिश होगी, फ्यूचर हो रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर बारिश होगी तो यहाँ पर सिंपल टेंस यूज होगा, ना कि फ्यूचर टेंस। दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं यूज हो सकता, ये ध्यान रखना। समझ आ रही बात? विल दो बार नहीं आ सकता, विल एक ही बार आएगा। वो कब आएगा, वो अगले टेंस में आएगा। इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, सेकंड कंडीशनल। अभी देखो लास्ट, आई थिंक ये लास्ट है,